नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए जैनेन्द्र जी की कहानी बेकार। हुक्म आया है कहानी भेजो। बताओ क्या करूं? भेज दो कहानी। क्या भेज दूं, कहाँ से भेज दूं? मन ही किसी काम को नहीं होता है। क्यों, ऐसा तुम्हारे मन पर क्या बीता? मुझे देखो, सारी चिंता तो मुझ पर है। तुम्हें क्या फिक्र की क्या चीज का क्या भाव आती है? बच्चों के लिए दूध कैसे जुटता है? तुमको तो पड़े रहना है और सोचते रहना है। इस पर कहते हो मन नहीं करता। अच्छा, तुम्हारा मन है, उठो और लिखो कहानी, नहीं तो वे लोग भी क्या कहेंगे। अब कैसे बताऊं इनको, जो चूल्हे चौके में रहती है, बामन बनान बुहारी में रहती है, ना तो रिश्ते वो वाले लेन देन में रहती है। अब बाहर क्या हो रहा है, चीन के अणुबम विस्फोट का क्या मतलब है कि बर्तानिया की सरकार पलटकर एकदम दूसरी बन गई है, वगैरह वगैरह बातें हैं जो असली हैं और मेरे दिल पर बैठी हुई हैं। उन बातों के बोझ से अगर वह दिल उठता ही नहीं तो उसमें उस दिल की और कायल ही होना चाहिए ना। मैं अपने बारे में बिल्कुल विश्वस्त हूँ कि मेरा दिमाग दूर तक जाता है और बारीक बातों को पकड़ता है और हर छोटी मोटी ले दे से ऊपर रहता है। फिर वही अभी बैठी ही हो, मशीन लेकर टाइपिस्ट कमरे में बैठा इंतजार कर रहा होगा, वहां कहानी की राह देखी जा रही होगी। विशेषांक दिवाली तक निकल जाने वाला है, उधर रेडियो पर उपन्यास भी जाना है। अरे अगर तुम ऐसे मुक्त बने बैठे हो कि जैसे सब कर चुके हो, मेरी तो सुनते ही नहीं हो। कहती हूँ इतने साल हो गए हैं, क्या करोगे? इस साय में ब्याह हो जाना जरूरी है। किरण के ब्याह पर हमने 25,000 लगाया था, रवि के ब्याह में तो इतना देंगे ना वो लोग। अरे कहाँ का झमेला कहाँ ले बेटी, चलता हूँ, मुझे कहानी भेजनी है। बस बस, तुम्हें तो अपनी कहानी और उपन्यास की लगी है, बेटे बेटियों की तो फिक्र ही नहीं। घर में बहू आती तो कुछ तो समझती। सारा बोझ बस मेरे सिर है। तुम्हें क्या है, दिन रात पिसती तो मैं हूँ। वह किरण 15 रोज से बीमार है। तुमने क्या कुछ किया? कहा था आदमी को भेज के बुला लो, यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, देखभाल हो जाएगी। पर तुम्हें उपन्यास से फुर्सत मिले, कोई और होता तो अब तक घर में फूल से बच्चे दिखाई देते। और एक तुम हो, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं है। तुम तो सब चले जाते हो अपने अपने काम से। घर सूना सा घर मुझे खाने को दौड़ता है। अरे जिस घर में बाल गोपाल ना हो, घर क्या है वीराना लगता है। रवि की उम्र भी 25 के ऊपर हो गई है, काम में भी लगा हुआ है। अब तक घर तो भरा पूरा होना चाहिए ना। पर तुम ऐसे हो कि फिक्र कहानी की तो है, घर की कोई बात नहीं जानते। बात यह है कि सीखना सिखाना मुझे भी मुसीबत मालूम होती है। जब तक टले तब तक अच्छा है। लेकिन मैंने गुस्सा दिखाते हुए कहा, तो क्या कहती हो मुझे करने को? चलो, सब काम धंधे पीछे और तुम पहले। श्रीमती जी अपनी जगह से उठी, ठहरी और अभी आती हूँ कहकर चली गई। और सचमुच थोड़ी देर बाद वापस आकर पलथी मारकर दीवान पर बैठ गई। बोली, यह रही। कहाँ गई थी? कुछ नहीं। देखो, बाई पीछे होती आती रहेगी, 5 मिनट में मुझे छुट्टी दे दो, कहानी जरूरी है। उसकी अब फिक्र नहीं। क्या कहते हो? 2 बहनें और हैं। मैंने छोटे बाबू को फोटो के लिए कह दिया है, ठीक हुआ तो बाकी विचार पीछे होगा। फोटो से कहीं ठीक से पता चलता है? यहीं पड़ोस की बात है। फोटो में कैसी सुंदर लगी थी, पर बहू आई तो ऐसी। जाके तुम दिखाते तो कैसा होता? किसे देखा था? बात ना बात, बेबात की बात। मुझे अब जाने दो। अरे बम्बई में है लड़की, धारीवाल साहब को फोन कर दे, देख के पता बता दे। शाम तक उनका फोन आ सकता है। इन बातों में देखो देर नहीं किया करते। और तुम हो कि एक काहिल हो। लो धारीवाल को मिलाओ फोन। क्यों, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? तो मैं मिलाती हूँ धारीवाल को। बताना क्या नंबर है, तुम्हारी डायरी में होगा ना, अर्जेंट किए देती हूँ। बम्बई की लड़की का पता तो है ना तुम्हारे पास? नहीं है। नहीं है? बस तुमने से हो लिया कुछ, पता नहीं, पता भी नहीं पूछा छोटे बाबू से? अरे ऐसे घर गृहस्थी के काम नहीं हुआ करते। लो अब पूछ लो। पूछ के फौरन धारीवाल को कहो कि सब देखभाल के शाम तक वापस फोन पर खबर दे। आज क्या है, तीज और असोज का महीना। कार्तिक में मजे से ब्याह हो सकता है, जोग भी है। तुम्हारे पास कितने की तैयारी है? ज्यादा फिक्र की बात नहीं है, जेवर के लिए मेरे पास से हो जाएगा, काफी तो पुराना पड़ा ही है। कल ही बुला के उसे नया करने को कह दूंगी। अब फिक्र मुझ पर। ऊपर की तैयारी के लिए तुम्हें चिंता होती हो तो मैं राधे बाबू से कह सकती हूँ, तजुर्बेकार है और बहुतों के काम उन्होंने कर दिए हैं। उन्हें सौंप कर हम एकदम निश्चिंत हो सकते हैं। मैं अपनी जगह से उठा। श्रीमती बोली, तुम तो अभी से फिक्र में आने लगे। मैं कहती हूँ ना, मेरे रहने से तुम्हें जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं। 10 एक तो तुम्हारे पास हो जाएगा ना। क्या बड़बड़ मचा रखी है तुम्हें? तुम्हें नहीं तो मुझे काम करने दो।
श्रीमती उठी और टेलीफोन लाकर मेरे हाथों में थमा दिया और कहा, लो छोटे बाबू से पता पूछ लो। हाथों में मैंने टेलीफोन को फेंक नहीं सका, धीरे से बराबर की तिपाई पर रखा और कहा, बम्बई का पता है तो? श्रीमती जी उछलकर बोली, तो फिर क्या बात है, तो धारीवाल को मिलाओ, कह दें काम को अपना समझकर और एकदम अर्जेंट समझकर करे, और शाम को सब बात पूरी करके खबर फोन पर दे, समझे? क्या कहोगे? मैं भी और चारा न देकर टेलीफोन से क्या फिर वहीं बैठ गया। लेकिन यह सब बहुत हो रहा था। मैंने कहा, फोटो आ जाने दो, रवि भी देख ले, तब उसकी राय के से पूछ करके जो होगा वो काम करेंगे। इतना उतावला होना ठीक नहीं, उतावले से काम बिगड़ता है। मुझे उतावली है? अरे 26 का हो रहा है और तुम्हारा धीरज है, क्या कहूँ, भाड़ में गया ऐसा धीरज। लो मिलाओ फोन धारीवाल को, के हाथ में रहने दो, वह बीच में हैं तो उन्हीं का जरिया ठीक है। सब तरफ से मुनासिब हो तब हम में से किसी का बढ़ना सही होगा, उससे पहले नहीं। क्या तुमने किया है अब तक कोई रिश्ता या टेला जो अपनी अक्लमंदी लगा रहे हो? ये काम ऐसे नहीं होते। मुझे बताओ धारीवाल का नंबर। मुझे नहीं मालूम, कहकर मैं तीर की मानिंद वहां से चलता हुआ बाहर के कमरे में आ गया। कमरा खाली था, वहां कोई गोविंद ना था। लौट कर आया तो श्रीमती जी सचमुच नंबर के लिए डायरी टटोल रही थी। मैंने कहा, बाहर कमरे में कोई नहीं है, टाइपिस्ट क्या हुआ? श्रीमती जी डायरी टटोल रही थी और टटोलती रही। तुमने टाइपिस्ट को कुछ कहा? मालूम होता है धारीवाल का नंबर मिलने में समय लिए ही जा रहे थे। सुनती हो, मैंने कुछ कहा? श्रीमती जी ने डायरी से हटाकर अब मेरी ओर मुंह किया और कहा, हाँ कहा था। तुम्हें तो अपनी तंदुरुस्ती की फिक्र है नहीं, खांसी तब की अब तक चल रही है, आराम को तुमने हराम मान रखा है। ऐसा भी क्या काम, जब देखो सब लिखाई जाए भाड़ में, सबसे पहले तंदुरुस्ती। मैंने जोर से कहा, क्या कहा था उस टाइपिस्ट को? कहा था भाई आज जाओ, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आज लिखना नहीं होगा। यह क्यों कहा? अरे अब तुम आराम करो ना, धारीवाल को का फ़ोन भी बाद में हो जाएगा। ऐसी कोई तबाही नहीं है, तंदुरुस्ती है तो दुनिया है और सब काम वक्त पर हो सकते हैं। लो आओ यहाँ लेट जाओ। टाइपिस्ट चला ही गया था और आराम से लेटे रहना मुझे कभी बुरा तो मालूम नहीं होता है।